क्या हुआ? जब केदारनाथ के बंद दरवाजे खोलने पर अंदर जो मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी बाबा केदारनाथ के दीवाने हो जाएंगे और इस चमत्कार को देखकर भारत सरकार के भी होश उड़ गए। इसके बाद जो ऐलान किया गया, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन की खिसक जाएगी। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बाबा केदारनाथ को मानते हैं। कृपया करके अंत तक जरूर देखें और चमत्कार को खुद महसूस करें। शुरुआत करने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उस मंदिर के 60 साल पुराने बंद दरवाजे को 2024 में खोला गया। यह दरवाजा 1957 से बंद था और इसके पीछे की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। इस वीडियो में हम उस बंद दरवाजे से जुड़ी चमत्कारी घटना को विस्तार से बताएंगे। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। ब्रिटिश हुकूमत से मिली आज़ादी के बाद भारतीय समाज और संस्कृति में नए बदलाव की लहर दौड़ गई। यह समय था जब भारतीयों ने अपनी धार्मिक धरोहरों को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। देश भर के पौराणिक मंदिरों का पुनर्निर्माण और संरक्षण का कार्य तेजी से शुरू हुआ। केदारनाथ मंदिर, जो कि हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, भी इसी पुनर्निर्माण का हिस्सा बना। यह मंदिर, जो सदियों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था, धीरे धीरे पुनः स्थापित किया गया। 1977 में जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, तब वहां एक बंद कक्ष का निर्माण किया गया ताकि चढ़ावे को सुरक्षित रखा जा सके। 1977 में जब केदारनाथ मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आया, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के पास एक बंद कक्ष में रखा गया। यह कक्ष मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित था और इसे बेहद सावधानी पूर्वक बंद किया गया था। 6 महीनों तक मंदिर के कपाट बंद रहने के बाद जब उस कक्ष को खोला गया तो चढ़ावा गायब था। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया और इसे रहस्य का नाम दिया गया। इस चोरी की घटना के बाद उस दरवाजे को फिर कभी नहीं खोला गया और इसे अच्छे से बंद कर दिया गया। इसके बाद जब भी कोई चढ़ावा मंदिर को आता, तो उसे पुजारी के पास या किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता, लेकिन उस कक्ष को बंद ही रखा गया। 2013 में केदारनाथ धाम को एक भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर के पिघलने के कारण बाढ़ आई और पूरे केदारनाथ धाम में तबाही मच गई। लेकिन महादेव की कृपा से केदारनाथ मंदिर और वह बंद कक्ष सुरक्षित रहे। बाढ़ के बाद जब स्थिति सामान्य हुई, तो मंदिर का पुनर्निर्माण फिर से शुरू हुआ और भक्तों ने एक बार फिर से वहां जाना शुरू किया। हालांकि उस बंद कक्ष को किसी ने नहीं छेड़ा। 2024 में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए, तो सरकार ने उस बंद कक्ष को भी खोलने का निर्णय लिया। इस बार सरकार ने इस कक्ष को खोलने का निर्णय इसलिए लिया ताकि अंदर की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके और उसे संरक्षित किया जा सके। जब उस दरवाजे को खोला गया, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। अंदर 60 साल पुराने नोट और सिक्के पाए गए, जो यह साबित करते थे कि वह चढ़ावा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि किसी चमत्कारी तरीके से वहां सुरक्षित था। यह दृश्य देखकर सभी हैरान थे और इसकी चर्चा पूरे देश में फैल गई। इस रहस्य को समझने के लिए केदारनाथ के सबसे उम्रदराज पुरोहित को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 1977 में उनके दादाजी बाबा केदारनाथ धाम में पूजा करते थे और उस समय का चढ़ावा सुरक्षित रखने के लिए उस कक्ष में रखा गया था। उनके अनुसार जब उस कक्ष को पहली बार खोला गया था और चढ़ावा गायब पाया गया, तो यह एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन अब 2024 में जब वह चढ़ावा फिर से मिला, तो यह एक चमत्कार से कम नहीं था। पुरोहित जी ने इसे महादेव की कृपा बताया और कहा कि यह भगवान की इच्छा का प्रतीक है। इस चमत्कारिक घटना के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। जनता में महादेव के प्रति आस्था और बढ़ गई और सरकार ने इस घटना को देखते हुए केदारनाथ धाम के विकास के लिए विशेष योजना बनाई। इस योजना के तहत मंदिर के चारों ओर की सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार ने केदारनाथ धाम के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। इसमें यात्रा मार्ग को सुधारने, रहन सहन की सुविधाएं बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान शामिल था। इसके साथ ही मंदिर परिसर के चारों ओर
सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी किए गए। इसके अलावा मंदिर में आने वाले चढ़ावे को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की चोरी या नुकसान से बचा जा सके। इस चमत्कारिक घटना के बाद जनता ने भी बढ़ चढ़कर मंदिर के विकास कार्यों में भाग लिया। लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया और मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों में योगदान दिया। यह देखकर सरकार और प्रशासन ने भी जनता की भावनाओं को समझते हुए विकास कार्यों में तेजी लाई। यह एक ऐसा समय था जब पूरे देश ने एकजुट होकर इस धार्मिक स्थल को और भी भव्य बनाने का संकल्प लिया। इस घटना ने नई पीढ़ी के युवाओं में भी आस्था की नई किरण जगाई। वे जो पहले धार्मिक स्थलों को महज एक पर्यटन स्थल मानते थे, अब इन स्थानों की पवित्रता और महत्व को समझने लगे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि महादेव की कृपा और उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने यह भी सीखा कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी आस्था और विश्वास को और भी मजबूत किया। बिल्कुल इस घटना की तरह अमरनाथ गुफा में भी एक ऐसी घटना घटी है जो कि किसी भी अंधविश्वासियों को भी विश्वास करने पर मजबूर कर देगी। साल 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अमरनाथ का स्वयंभू शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं समाप्त भी हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे इस हिम का आकार बढ़ता दिखाई देता है और घटते चंद्रमा के साथ इसका आकार घटना भी शुरू हो जाता है। यह महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि इसी गुफा के अंदर महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। लाखों श्रद्धालुओं में से एक थी सुमित्रा नाम की एक लड़की जो भगवान शिव की नगरी काशी की रहने वाली थी। बचपन में अपने माता पिता को एक कार दुर्घटना में खो देने के बाद सुमित्रा ने अकेले ही जीवन का सामना किया। उसके पिता ने उसे एक लॉकेट दिया था जिसे सुमित्रा अपने पिता की आखिरी निशानी मानती थी और उससे बहुत लगाव रखती थी। अपने पिता की यादों से बाहर निकलने के लिए सुमित्रा ने कहीं यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वह अकेले ही यात्रा करने के लिए रवाना हो गई। उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे और उसके पिता की आखिरी निशानी थी। पहलगाम से उसने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी, जो 45 किमी की यात्रा थी। सुमित्रा पैदल ही आगे बढ़ रही थी और समय समय पर चुनौतियों का सामना कर रही थी। कभी बरसात होती, कभी धूप निकलती, तो कभी पत्थरी मार्ग बहुत डरावने हो जाते, लेकिन फिर भी सुमित्रा लगातार आगे बढ़ती रही। 3 दिन चुनौतियों को पार करके आखिरकार वह अमरनाथ की गुफा तक पहुंची और बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। लेकिन वह बहुत थक चुकी थी। उसने अपना कैंप गुफा के समीप लगा लिया और रात्रि वहीं गुजारने का निश्चय किया। उस क्षेत्र में खाने पीने के बहुत सारे भंडारे थे, जिससे यात्रियों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रात्रि के समय जब सुमित्रा अपने कैंप में सोने जा रही थी, उसने महसूस किया कि उसके गले में वह लॉकेट नहीं है जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। घबराकर वह इधर उधर लॉकेट को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। सुमित्रा जानती थी कि सुबह होते ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच जाएगी, जिससे उसके पिता की आखिरी निशानी को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने चुपचाप रात के समय अमरनाथ की गुफा में जाने का फैसला किया। रात के 2 बजे सुमित्रा चुपचाप अमरनाथ गुफा में दाखिल हुई। संयोगवश सभी गार्ड और सुरक्षाकर्मी सो रहे थे और गुफा के अंदर जाने का मार्ग बिल्कुल साफ था। मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे सुमित्रा ने गुफा के अंदर अपने लॉकेट को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी लॉकेट नहीं मिला। घुटनों के बल बैठकर सुमित्रा ने बाबा अमरनाथ से प्रार्थना की और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे एक चमत्कार दिखाई दिया। गुफा के अंदर एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया जो अमर होने का वरदान प्राप्त था। ये कबूतर का जोड़ा उस समय से गुफा में है जब महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। एक कबूतर के मुंह में सुमित्रा का लॉकेट था। यह देखकर सुमित्रा के होश उड़ गए। कबूतर ने वह लॉकेट सुमित्रा को देने की बजाय अमरनाथ शिवलिंग के पास रख दिया।
सुमित्रा को यह समझ आया कि महादेव उसे सिखा रहे हैं कि भूतकाल को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। लॉकेट के कारण वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो रही थी और अपने पिता की यादों में खोई रहती थी। इस घटना ने सुमित्रा को मानसिक शांति और संतोष प्रदान किया। उसने यह महसूस किया कि महादेव उसे समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी आया और जो भी गया सब उनकी ही रचना है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति की इस क्रिया का सम्मान करें और अपनी जिंदगी में अपने भूतकाल को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दें और आने वाले भविष्य को सार्थक बनाएं। अमरनाथ से लौटकर सुमित्रा ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की। महादेव की कृपा से उसे जीवन में बहुत सफलता प्राप्त हुई। इस पूरी घटना ने सुमित्रा को मजबूत बनाया और वह कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई। उसने अपने जीवन में अपने भूतकाल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारी वीडियो हमारे दिन लेट रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।